अपने देश में ईद पर प्रोटेस्ट हुआ है। लोग काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ने के लिए भी पहुंचे। तो भारत के पड़ोसी देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां लोग राजशाही के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं नेपाल की, जहां राजशाही की मांग को लेकर आज फिर प्रोटेस्ट हुआ। कोली सरकार के खिलाफ काठमांडू में लोग फिर से सड़कों पर उतर आए। हिंदुओं में गुस्सा दिखाई दिया। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काठमांडू में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान सुरक्षा बल ने जब राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका तो वो जवानों के साथ भिड़ गए। काठमांडू में 3 दिन पहले भी जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसमें 2 लोगों की जान गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा। काठमांडू में रोज प्रदर्शन हो रहा है, मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर हैं। ये देखिए, तमाम ये समर्थक आरपीपी पार्टी के हाथों में पोस्टर और बैनर के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हाथों में जो पोस्टर है उस पर ये लिखा हुआ है कि 3 दिन पहले नेपाल में जिस तरह से इनका प्रदर्शन हो रहा था उसमें काफी हिंसा हुई और सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है झूठे मुकदमे में, उसके बाद कई लोगों को फंसाया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, जिन लोगों की मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा देने की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूरे घटना की न्यायिक छानबीन होनी चाहिए और जो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनको रिहा किया जाए। इसी मांग को लेकर एक बार फिर आरपीपी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग इनकी है और इसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये उन कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग कर रहे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनका कहना है कि झूठे मुकदमे उन पर लगा दिए गए और इसलिए इनकी मांग है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए, पूरे घटना की छानबीन की जाए, जिन लोगों की मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और इन मांगों के साथ लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर मार्च की शुरुआत से ही प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन 29 मार्च को प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के समर्थक ने बड़ी रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथ में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरों के साथ मार्च निकाला। राजा लाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए, लेकिन मार्च जब आगे बढ़ा तो हालात बेकाबू हो गए। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई। एक राजनीतिक दल के ऑफिस को निशाना बनाया गया। वैन समेत कई गाड़ियां चलाई गई। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। काठमांडू में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध मार्च निकाला। लोगों की मांग ये है कि प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किए गए उनके नेताओं को जल्द से जल्द बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। इस दौरान जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो उनसे ही भिड़ गए। नेपाल की पुलिस और यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे वो पुलिस सामने देखिए दौड़ते हुए आ रही है। पुलिस का एक दूसरा जत्था यहाँ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। ये नेपाल पुलिस रोकते हुए और यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की शुरू हो गई है। ये जो कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाह रहे थे उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। पुलिस उनको यहाँ से आगे नहीं जाने देना चाहती है और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी झड़प हो रही है। यहाँ पर देखिए लगातार झड़प हो रही है। पुलिस धकेल रही है, धक्का दे रही है, आगे नहीं जाने जाना चाहती। ये देखिए फिर एक बार झड़प। पुलिस जो है आगे जो मेन रोड है उससे आगे नहीं जाने देना चाह रही है और जो एक बगल का सर्विस रोड है उस रास्ते जो है लोग जो है अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये पुलिस के साथ झड़प हो रही है। यहाँ आगे बढ़ना चाह रही हैं। ये कई महिलाएं जो हैं इसमें शामिल हैं और ये आगे बढ़ना चाह रही हैं, लेकिन पुलिस आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही है। ये देखिए झड़प हो रही है। पूरी कोशिश है, जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश है कि वो आगे बढ़े, लेकिन पुलिस आगे नहीं जाने देना चाह रही है। धक्का मुक्की और झड़प काफी देर से चल रही है। कई जगह पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन लगातार जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कई महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हैं।
जो समर्थक हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये देखिए लगातार भीड़ आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन पुलिस एक साथ खड़ी है कतार बनाकर और इसी में झड़प हो रही है। कुछ साल पहले तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था और नेपाल नरेश वहां के संवैधानिक प्रमुख थे। अब नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा फिर से देश में राजशाही की मांग करने लगा है। वो नेपाल का 1951 का संविधान लागू करना चाहता है और इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है। 1991 के संविधान के मुताबिक नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र दोनों एक साथ लागू थी। अब प्रदर्शनकारी नेपाल में फिर से राजशाही लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये बताइए कि आप लोग की क्या मांग है, क्या चाहती हैं? ये हम राष्ट्र चाहते हैं और गणतंत्र का अंत्य चाहते हैं। ये बताइए कि उस दिन जो प्रदर्शन हुआ उसमें काफी हिंसा हो गई, क्या हुआ? आप लोग थे उस दिन, क्या हुआ? उस दिन खास हम लोग वहाँ पे थे, सब लोग। गवर्नमेंट से कराया हुआ एक साजिश था, गवर्नमेंट से कराया हुआ एक साजिश था। वो आंदोलनकारी का कुछ भी नहीं था वहाँ पे शामिल। उन आंदोलन का था, लेकिन उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने जानबूझकर दबाव दिया और हिंसात्मक बनाने का बड़ी प्रयत्न किया उन लोगों ने। आप बताइए क्या हिंदू राष्ट्र की मांग जो आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? भाईजान, लगभग 10 अरब से ज्यादा हिंदू है विश्व में। नेपाल एक ही मात्र हिंदू राष्ट्र है। ये भी हिंदू राष्ट्र के नाम में ये प्रचंड, शेरबहादुर देउवा और केपी ओली मिलकर हमारा हिंदू राष्ट्र समाप्त करके बेच के खा दिया। इसीलिए हमको अब पता चला है हिंदू राष्ट्र इन लोगों ने बेचा। अब हमको पता चला है, अब जैसे इन लोगों ने हिंदू राष्ट्र बेचा था, अब हम नेपाली जनता एक होके इनको हम आग से जला देंगे। ये बताइए कि पोस्टर पर क्या लिखा है, क्या मांग है आप लोग की? हमारा मांग है, हमारे नेता को बिना शर्त के रिहाई करो, रिहाई के लिए मांग रहे। लोग उस दिन गिरफ्तार हो, हाँ हाँ, कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज की जो मांग है आप लोग की, क्या मांग है? हाम्रो राजा चाहिए, यो देशमा राजा चाहिए हो। ये भ्रष्टाचारी ये पार्टी का राष्ट्रपति काम लाग्दैन, यो देशमा राजा चाहिए। आखिर नेपाल की जनता दोबारा राजशाही की मांग के लिए सड़क पर क्यों उतरी है, ये समझना जरूरी है। आखिर यही जनता कुछ समय पहले तक राजशाही हटाने के लिए आंदोलन कर रही थी। इसी आंदोलन का नतीजा ये था कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई थी, लेकिन इसके बाद लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। नेपाल में संविधान बदलने के बाद राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। पिछले 17 साल में 13 सरकार बदल चुकी है। ना कोई सरकार टिक पाती है, ना नेपाल का कोई आर्थिक विकास हो पा रहा है। नेपाल में बेरोजगारी बढ़ती गई, भ्रष्टाचार ने ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद एक वर्ग इनका धैर्य जवाब दे चुका है। 2-4 साल पहले से फिर ये बात उठने लगी कि देश का अर्थतंत्र जो है, तो अर्थतंत्र ठीक जगह पर नहीं आया। अभी 18 साल में हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ, राष्ट्रीय उत्पादन 2-3% से ज़्यादा कभी नहीं हो पाया और रोजगारी बढ़ नहीं सका। बेरोजगारी बढ़ रही, लोग बड़े तादाद में हर दिन विदेश जा रहे हैं अपनी वैदेशिक रोजगारी के लिए। और जो आर्थिक चाहिए उन्नति होना चाहिए था, यहाँ पर भी लोगों को लिए वो दिक्कत होने लगे और दंडहीनता बढ़ने लगे और राजनीतिक संस्कार में भी समस्या होने लगे। तो लोग समझने लगे कि इससे ज़्यादा ऑप्शन कोई चाहिए, विकल्प ढूंढने लगे लोग, नेपाली लोग। अब नए कुछ पार्टी भी आए, उस पार्टी को भी उसी तरह से सप्रेस किया गया। लेकिन जो गणतंत्र में जो स्वतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र में और वो रिपब्लिक में तो लोग को बोलने की आज़ादी होना चाहिए, उसको कुछ अपने छनौट है उसको रखना चाहिए, उसको विधिवत ढंग से विदा करना चाहिए, टेबल में उसको छलफल भी करवाना चाहिए। ये नहीं हो पाया, तो इसी वजह से भी हो सकता है कि लोग अभी ये आ रहा है। काठमांडू में हिंसा के बाद नेपाल सरकार के निशाने पर पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र शाह हैं। सरकार को शक है कि ज्ञानेंद्र शाह की शह पर ही राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। आज ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व नरेश ने
प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाया और समझौते का उल्लंघन किया। नेपाल सरकार ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा पहले ही घटा चुकी है। उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या 25 से घटाकर 15 कर दी गई है। उनकी पूरी सुरक्षा टीम को बदला जा चुका है, जबकि पूर्व नरेश पर करीब 8 लाख नेपाली रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नेपाल में एक बार फिर से चारों ओर राजशाही लागू करने की मांग हो रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि 2006 में राजगद्दी को पूजने वाली जनता ने राजशाही के खिलाफ ही आंदोलन छेड़ दिया था। 1 जून 2001 को शाही परिवार में नरसंहार हुआ, जिसमें तब के राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या कर दी गई। अपनी शादी को लेकर नशे में धुत राजकुमार दीपेंद्र शाह ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसके बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली। राजा वीरेंद्र की मौत के बाद ज्ञानेंद्र शाह को नेपाल की गद्दी मिली, लेकिन जनता में राजशाही के खिलाफ आक्रोश इतना बढ़ गया था कि 2008 में नेपाल से राजशाही को खत्म कर दिया गया। नेपाल में राजा विथ प्रजातंत्र चाहते हैं। हम ऑटोक्रेट राजा भी नहीं चाहते हैं ना, हम राजा विथ प्रजातंत्र चाहते हैं, जो पहले थे 2008 से पहले थे, उसी तरह का चाहते हैं। हम वो स्थापित करना चाहते हैं। वो होता है तो नेपाल विश्व में एकमात्र हिंदू अधिराज्य होता है। अभी विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसीलिए नेपाल को एकमात्र हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं वर्ल्ड में। सो नेपाल को किंग को हम वर्ल्ड में 1.5 अरब से ज़्यादा हिंदू हैं, वो हिंदू का सम्राट बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। राजा संभालते हो तो ऑटोक्रेट हो जाता है ना। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र भी रहे, राजतंत्र भी रहे, जैसे कि बेलायत में है, यूके में है ना, जैसे कि जापान में है, वैसा हम चाहते हैं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होता है कि ये लोग दल के जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, वो नेता डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर महाराज के पास जाते हैं, वो डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ की नेशनल सोवरेनिटी को कुरा आते हैं तो राजा एक ही होता है ना, दल तो अनेक होते हैं। इसी तरह हम बेलायत की तरह और जापान की तरह डेमोक्रेटिक किंग चाहते हैं। पिछले 24 साल में नेपाल की जनता ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस दौरान देश में कई सरकारें भी बदली गई। 2001 में ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के नरेश बने थे। अपने खिलाफ लगातार चल रहे आंदोलन के बाद उन्होंने 2005 में देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। 2006 में नेपाल में राजशाही के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। राजशाही के विरोध का असर ये रहा कि 2007 में नेपाल में संसद बहाल हो गई। इसके बाद 2008 में नेपाल से राजशाही को ही खत्म कर दिया गया।